एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशंस। तो सॉरी फॉर द इश्यूज़ जो आपको लास्ट वीडियोस में हुए कि मैंने उस वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बट वो हाफ में कट हो गया और अपलोड हो गया था। तो उसके लिए सॉरी, बट हम लोग उस गलती को सुधारेंगे एंड आज के वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट से इन क्वेश्चंस को हमें प्रूफ करना है। एंड मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज का। लेट्स सी हाउ। सो आपको प्रूफ करना है। इसमें ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर 6.38 है ना। कि क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन से, बट हमें फिगर से भी समझ में आ रहा है। और सबसे पहले प्रूफ करना है AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD, आपको ये प्रूफ करना है, या CDP वॉट एवर यू से। कैसे होगा? अब अगर हम क्वेश्चंस के नेमिंग को देखें तो मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ तो आपको हिंट मिल ही जाता है, या कॉमन वर्ड जो आपको जैसे आपको समझ में आए। तो इसमें AEP है और इसमें भी CDP P, तो आपको PP एंगल कॉमन लग रहा है, मीन्स दोनों में आपका एंगल P आ रहा है ना। तो P एंगल आप कॉमन भी ले सकते हो, या इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो उन P एंगल को इक्वल लेने के लिए। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आप 90 डिग्री देख रहे हो, एल्टीट्यूड बना हुआ है, तो अगर इस साइड 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा। ये आपको अगर समझना है तो इट मीन्स व्हाट, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। इसका प्रूविंग नहीं लिखना होता आपको, डायरेक्टली आप इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में 90 डिग्री लिख देना है। और ये यहाँ पर आपका ये AEP और CDP 90 डिग्री एंगल है, और ब्रैकेट में आप 90 डिग्री लिख दो, तो ये सिमिलर हो गए। आपके पास दो एंगल मिल गए, तो दो एंगल मिल गए तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से। ठीक है ना। कमिंग टू इसी का सेकंड पार्ट, ABD एंड कौन सा ट्रायंगल है, CBE। तो सिंपल आपको नेमिंग से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, B एंगल। एक एंगल तो ऐसे मिल गया, अब एक और ढूंढते हैं, वही 90 डिग्री हमें फिर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, ADB भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 ही होगा, और CE भी तो है ही 90। तो एक कॉमन एक 90 मिल गया, तो आपका ये एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। कमिंग टू इसी का थर्ड पार्ट, AEP और ADB दो ट्रायंगल हैं। AEP आप फिगर में देखो, AEP और ADB कुछ कॉमन दिख रहा है, A एंगल, एक एंगल तो मिल गया। अब देखेंगे दूसरा एंगल फाइंड करेंगे हम लोग। AEP में आप E देखो, AEP भी 90 डिग्री होगा और ADB भी 90 डिग्री है, तो एक आपको कॉमन मिला है, एक 90 है, सिमिलर हो गए प्रूफ दो प्रॉपर्टी से। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी सोल्यूशन है। मैं इनका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ना कमिंग टू इसी का फोर्थ पार्ट, ये भी बिल्कुल ईजी है, मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है। तो अगर क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो रही तो इससे ट्राई करो, थोड़ा आपको इंकरेजमेंट मिलेगा कि यस हमें बनाना चाहिए क्वेश्चन, ये चैप्टर। ओके, PDC BEC, तो PDC देखेंगे हम लोग और BEC देखेंगे, बस नेमिंग इधर उधर है। तो PDC BEC, तो CC कॉमन है, एक कॉमन मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आपका PDC 90 डिग्री हो गया और BEC भी 90 डिग्री हो गया, तो इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो आपको इसको एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। सो दिस इज डन। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है एंड उसी को यूज़ करके आपको खुद से फिगर बनाना है। इसका फिगर आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, सो फिगर बनाते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है, और AD का एक्सटेंडेड साइड E बनता है, जो जाके B से ज्वाइन होता है। और ये जो पैरेललोग्राम है और ये जो यहाँ पर आपका ज्वाइन हुआ, ये इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट F पर। एंड आपको प्रूफ करना है कि ये ABE ट्रायंगल इज सिमिलर टू CBF, यानी ये ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ये बड़ा छोटा ट्रायंगल है तो सिमिलर होगा कैसे, ये सिमिलैरिटी है तो हो सकती है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होते हैं। तो साइड की यहाँ बात नहीं हो रही, आप एंगल ही ले लो। तो A, यानी अगर इस वाले ट्रायंगल में एंगल ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल CFB को आप लोगे, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, किस प्रॉपर्टी से, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और ये आपको लिखना होगा, बिकॉज लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये इक्वल आपने लिख कैसे दिया। ठीक है, दिस इज डन।
एंड हमें एक और प्रॉपर्टी अगर मिल गई एंगल की ही तो ज़्यादा प्रॉपर्टी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा और ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। सो अब उसे फाइंड करते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो, ये AD का एक्सटेंडेड पार्ट ही है E, यानी एक्सटेंडेड पॉइंट AD को ही एक्सटेंड किया तो हमने E प्रोड्यूस्ड किया तो E पॉइंट बना। तो अगर AD पैरेलल है BC के, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो अगर AD पैरेलल है BC के तो AE भी BC के पैरेलल हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगर दो साइड्स पैरेलल हो गए तो उनका जो अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होता है। तो हमें उस वाले एंगल को इक्वल करने के लिए इतनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये अगर इसके पैरेलल है तो AD का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना AE, तो AE बाई BC के पैरेलल होगा। अब पूरा मिलाना नहीं है, पैरेलल हो सकता है किसी भी वे में, ज़रूरी नहीं है कि साइड का लेंथ ही पूरा सेम हो, ठीक है। तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे आपकी, ये इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल। तो दो प्रॉपर्टी मिल गई, बस ये सिमिलर हो गया एंगल प्रॉपर्टी से। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस इट। तो ये कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम लोग फिगर से ही समझने का ट्राई करेंगे। सो ट्राई करते हैं समझने का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का नहीं है, 6.39, ठीक है। सो आपका ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल्स हैं। तो ये दो ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि वही जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे ही सिमिलर हो गए, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे नहीं लिखना है, आपको कुछ क्राइटेरियाज, कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी प्रूव करने के लिए कि वो सिमिलर हैं। सो हमें एक वे से चलना होगा सॉल्व करने के लिए। सो बस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, इतने सारे हमने प्रूफ किया है तो इसे भी कर लेंगे एज इट इज़। मैं बोलती हूँ हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ABC और AMP मैं कॉमन, मैं हमेशा कॉमन बोलती हूँ ना, मैं आपको अभी फिगर में दिखाती हूँ कॉमन क्यों बोलती हूँ। क्योंकि अगर आप ये ABC ट्रायंगल देखो और ये AMP, तो दोनों ट्रायंगल में तो यही एक एंगल आ रहा है A, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में इसी का एंगल इक्वल है, बिकॉज यही A इसमें भी आ रहा है ट्रायंगल में और यही A इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसलिए ये कॉमन हो गया। एक क्राइटेरिया तो मिल गई। एक और चीज़, ABC में आपका एंगल ABC 90 डिग्री के बराबर है और ट्रायंगल AMP में एंगल AMP 90 डिग्री के बराबर है। तो एक कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, दो कंडीशन मिल गई एंगल वाली, तो हम लोग एंगल क्राइटेरिया से इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। दैट्स डन। इसी का सेकंड पार्ट है CA बाई PA इज इक्वल्स टू BC बाई MP। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो, CA बाई PA, CA किसका है, ABC ट्रायंगल का, और AP किस ट्रायंगल का है, AMP ट्रायंगल का। BC किसका है, ABC ट्रायंगल का, और MP किसका है, MP किसका है, AMP ट्रायंगल का। तो ये क्या हो गया, बेसिकली दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ऑलरेडी हमने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ये सीरीज़ का मीन्स नॉट सीरीज़, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन आप देख रहे हो या और भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो एग्जाम्पल में, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियोस में इन सब के हाफ ईयरली एग्जाम्स होने से पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनके सोल्यूशंस आप तक पहुंचाऊं, आपकी हेल्प कर पाऊं थोड़ी। सो अभी डिस्कस करते हैं वापस क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर भी आपको नहीं दिया हुआ, ये नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि क्वेश्चन के सामने फिगर बना हुआ तो ये क्वेश्चन का ही फिगर हो गया, नहीं, वैसी बात नहीं है। हमें यहाँ पर अगर क्वेश्चन गिवन होता तो आपको फिगर नंबर दी होती, बट फिगर तो नंबर तो है नहीं, इसलिए आपको फिगर खुद से बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, इससे आपका कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसको देख के सबसे पहले हमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई जो दो ट्रायंगल्स बनाने थे हमने एक ही में बना लिए और हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा या कुछ गड़बड़ हो गई, कन्फ्यूजन हो गई। तो सारे कन्फ्यूजन्स को आज क्लियर करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है कि जो CD है वो ट्रायंगल ABC में एंगल C को बाइसेक्ट करता है और जो HGH है वो ट्रायंगल EGF में G को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मीन्स क्या, यहाँ पर एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्टर वो होते हैं, वो साइड्स होती हैं जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी दो एंगल जब ये बटे उन दोनों एंगल का मेजरमेंट डिग्री में सब सेम होगा, ठीक है।
तो हमने ये फिगर बनाया है, ये आपको ABC और EGF दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, इनको एक नहीं समझना है। सबसे पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, फिगर सही से बनाओ। अगर आपका फिगर सही बन गया तो क्वेश्चंस भी आप सही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दो हमने ये फिगर बना लिया, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, अभी हम लोग प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। तो कुछ 3 पार्ट्स हैं। तो आपको CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG और दो कुछ ट्रायंगल से ये सिमिलर प्रूफ करना है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ गिवन में दी हुई है कि आपका जो ABC ट्रायंगल है वो FEG, ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसलिए गिवन इन्फॉर्मेशन को भी कभी कभी हम लोग कभी कभी नहीं, हमेशा पढ़ना ही चाहिए गिवन इन्फॉर्मेशन को, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक हिंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो दो बड़ा वाला ट्रायंगल्स हैं वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, एंगल सारे करस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होंगे, है ना। इतनी चीज़ें हमें खुद से सोचनी पड़ेगी। आपको अगर सिमिलर दिया हुआ है तो बाकी की चीज़ें खुद से दिमाग लगानी होगी। अब क्यों लगानी होगी वो मैं बताती हूँ। बिकॉज फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG, CD/GF इज इक्वल्स टू AC/FG। अगर ये हमें साइड्स का रेशियो, ये एक तरीके से साइड्स का रेशियो ही दिया हुआ है ना, वो इक्वल प्रूव कराना है, मीन्स प्रोपोर्शनल। तो वो कुछ ट्रायंगल्स में होंगे, यानी ये ADC ट्रायंगल और FGH ट्रायंगल, है ना। तो दो ट्रायंगल्स को लेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपका जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ होगा अब वो चेक करते हैं। सो वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अपने गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, बिकॉज ये बाइसेक्टर्स है दोनों अलग अलग ट्रायंगल के, है ना, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात याद रखनी है। ओके, सो उसके बाद आपका एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Z क्यों हुआ, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करो तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आया। अब आपको एक थॉट आ रहा होगा क्यों मैंने ऐड किया। कुछ और भी तो वे हो सकता है, कुछ और वे डेफिनेटली हो सकता है, बट यहाँ पर हमारा ऐड करने के बाद एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आया, यानी हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तभी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर करना है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, क्राइटेरिया चाहिए होगा दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। सबसे पहले ये A और ये F वो तो इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला नहीं मतलब ये एंगल तो वही हुआ ना, एंगल A और एंगल F, ये दोनों ट्रायंगल का तो वो तो सिमिलर है, तो वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ही। बट उसके साथ साथ हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आएगी, उस कंडीशन को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया। और किन को ऐड करना है, जो आपस में बाइसेक्टर हैं, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल होंगे, उनका मेजरमेंट सेम होगा। तो एंगल यहाँ पर आप उसकी इक्वल वाली वैल्यू को पुट कर देना है, और ऐसे पुट करना है जो इस वाले ट्रायंगल में एक आए और इस वाले में एक आए, है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, आप यहाँ पर इसको देखकर समझ जाओ, दिक्कत होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपको एक एंगल तो मैंने ऑलरेडी बताई, करस्पॉन्डिंग साइड सब सिमिलर ट्रायंगल, और एक हमने प्रूफ कर दी, तो दो ही एंगल की क्राइटेरियाज मिल गई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो, करस्पॉन्डिंग एंगल जो था उसका रेशियो तो प्रोपोर्शनल कराना था, वो भी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। नाउ कमिंग टू इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। नाउ DCB इज HGE, इसके सिमिलर है। तो एक चीज़ तो हमें दिख रही है, B इज इक्वल्स टू E, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स BE, है ना। एक एंगल तो दिखी ना, जैसे मैंने ये एंगल किया था, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐड करके ये दोनों एंगल्स लाए थे अलग अलग ट्रायंगल्स वाले के, जो दो अलग ट्रायंगल्स थे उनको सिमिलर प्रूव करना था, तो वैसे ही बाइसेक्टर के आप 1 और 3 को भी ले सकते हो, और इसको डायरेक्टली भी सिमिलरली या प्रूफ एवं भी आप लिख सकते हो कि यस, इससे जैसे हमने इसको प्रूफ किया सेम क्राइटेरिया हमें यहाँ भी वही करना है कि ऐड करके आपका 1 और 3 इक्वल हो जाएगा, तो दो एंगल मिल गए, फिर वो सिमिलर हो गए। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, आप इसको प्रॉपर्टी पे लिख सकते हो। नाउ एक और चीज़ हमें प्रूफ करने के लिए दी हुई है कि DCA इज सिमिलर टू HGF। DCA HGF, तो ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया है ना, ये ADC। अगर इसको आप इस ट्रायंगल का दूसरा नाम लिखोगे तो वो भी तो यही आएगा, जो थर्ड
कंडीशन हमें दी हुई है कि इसको भी प्रूव करो आप। अगर इस ट्रायंगल्स के नेम आप इन्हीं में देखो, बस इधर अल्फ़ाबेट्स थोड़े आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हमने तो ये प्रूव कर ही दिया है, बस अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे है। तो आप चाहो तो फिर से ये कर लिख सकते हो वहाँ पर भी थर्ड वाले ब्रैकेट बनाकर कि ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा, या लिख ही देना तो अच्छी बात है, बिकॉज ऑलरेडी प्रूफ हो गई है, तो मैं इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड बाकी की वीडियोस या कुछ क्वेश्चंस वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मतलब मीन्स उनके होने से पहले अराउंड जुलाई में उनके सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस आएंगे और उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे, और ये जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज़ आएगी जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल करेगी, मीन्स हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इन क्वेश्चंस को और इनके टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को। बिकॉज मैं सोच रही हूँ उनको सबको एक में कराऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट या एक अच्छे वे में मैं समझाने का ट्राई करूँगी। एंड जस्ट वेट फॉर दो सीरीज़। इस एक्सरसाइज से इतने ही क्वेश्चंस एंड न्यू चैप्टर के लिए रेडी रहिए। स्पीड नहीं है बट फिर भी एक फ्लो में हमें चलना है। एंड बी रेडी फॉर दो सीरीज बिफोर योर एग्जामिनेशंस। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।